So now students, this is lecture number 4. So in the third lecture we discussed about the definition of the modulation or the technical definition from the communication system point of view. What do you mean by the term modulation? And also the different types of the modulation techniques, analog modulation techniques, digital modulation techniques and pulse modulation techniques. ठीक है, AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK and PAM, PWM and PPM. ठीक है, so now I think you all are now aware about what is modulation. Now we will discuss what is the need of the modulation. That is also the another topic of your syllabus, that is need of modulation. जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया है इन द फर्स्ट 2 लेक्चर्स कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ टू मेक ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इन्फॉर्मेशन है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो एनर्जी है. इफ़ इट इज़ ट्रांसमिटेड एज सच इट विल डाई आउट आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस. अगर वो रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही डाई आउट कर गया तो वहाँ पे तो ज़ीरो मिलेगा, हमारे रिसीवर पे कुछ पहुंचेगा ही नहीं. सो इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स एनर्जी सो दैट इट इज़ कैरिड बाय सम अनदर सिग्नल विच इज़ कॉल्ड द कैरियर सिग्नल. जहाँ पे अब उसको आप कैरियर सिग्नल यूज़ कर रहे हो, सो दैट इट सेल्फ मीन्स अ मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हो. सो दिस इज़ द first advantage or you can say first need of the modulation, that is to make the information travel longer distance. ठीक है, this point is clear in detail. Now the second most important point related to need of modulation is height of antenna. This is very very important. देखो, जब भी आप सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो एंटीना ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, रिसीव भी एंटीना करता है. ये जो एंटीना, देखो अब आप कौन सा सिग्नल एंटीना से ट्रांसमिट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एंटीना हमें डिज़ाइन करना पड़ता है. ऐसे नहीं है कि हमने एक ही एंटीना बना लिया और वो सभी तरह के सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है. तो जो टेलीविज़न के एंटीनाज होते थे वो मोबाइल फ़ोन का सिग्नल भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना. लेकिन मोबाइल फ़ोन्स के लिए तो हमें स्पेशल टावर्स इंस्टॉल करने पड़े. ठीक है, सो एंटीना ने कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट करना है और आप कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एंटीना का डिज़ाइन करना पड़ता है. दिस इज़ इन 5th सेमेस्टर आपका जो पूरा सब्जेक्ट है एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन, आई थिंक उसमें आप स्टडी करोगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनाज. व्हाट इज़ हॉर्न एंटीना, व्हाट इज़ पैराबोलिक एंटीना, ठीक है जी, बाइकोनिकल एंटीना, ठीक है, पैरासिटिक एलिमेंट्स, ब्रॉड साइड एरे, ठीक है, एंड फायर एरे, आइसोट्रॉपिक एंटीना. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनाज आप उसमें आपने यही कुछ डिस्कस करना है. जो वो सब्जेक्ट है ना वो पर्टिकुलर एक मॉड्यूल से डील करता है. एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन के कौन सा एंटीना किस सिग्नल के लिए आपको डिज़ाइन करना है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनाज होंगे जो आप देर आर सो मैनी एंटीना टाइप्स. मैं तो आपको बिल्कुल जो मेन ज़्यादा यूज़ होते हैं वो बता रहा हूँ, तो ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, हॉर्न एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, ब्रॉड साइड एरे एंड फायर एरे. ठीक है, सो जैसे होता है ना कि हर किसी इंसान की अपनी एक स्ट्रेंथ है. ठीक है, जो थोड़ा सा वीक पर्सन है वो नेचुरली है कम लोड पिक कर सकता है. ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा, ठीक है ना. सो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो सिग्नल वीक सिग्नल्स हैं उसके लिए और जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीना होगा. जो और फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं उनके लिए अलग टाइप का एंटीना होगा. सो नाउ बट ये तो आप एंटीना में उस सब्जेक्ट में डिटेल करोगे, बट इसमें मैंने आपको हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ द हाइट ऑफ द एंटीना. ठीक है, देखो जो हमारा मॉड्यूलेशन है, मैं ये अपना जो पॉइंट है वो मॉड्यूलेशन पे ही इसको फोकस करता हूँ. देखो मॉड्यूलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हो. लो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, मॉड्यूलेशन करते हो उसकी और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है और उसको
ट्रांसमिट किया जाता है। लेट्स से आप मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स से, तो नेचुरली आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंटीना से ट्रांसमिट करोगे। लेट्स से लो फ्रीक्वेंसी आई सेलेक्ट लेट्स से 3 किलोहर्ट्ज़ का हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है। मैंने इसकी मॉड्यूलेशन नहीं की, मैं इसको एज इट इज़ ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। तो हाइट ऑफ एंटीना जो होता है ना, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, डेट हाइट इज़ λ/4 होती है। मीन्स जो हाइट है ना, और इट इज़ c/4f, ठीक है, वेवलेंथ को मैंने c/f लिख दी। मीन्स जो हाइट ऑफ एंटीना है ना, वो डिपेंड करेगा आप उस एंटीना से कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे किसी ने अगर लोड उठाना है तो कितना लोड उठा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है पर्सन की, ठीक है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी कौन सी आप उससे ट्रांसमिट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली अब उसकी हाइट डिसाइड होगी। लेट्स से अभी मैं 3 किलोहर्ट्ज़ इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमिट, तो मुझे हाइट कितनी चाहिए, डेट इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸, दिस इज़ 4 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 किलोहर्ट्ज़, 3 × 10⁻3, सो दिस इज़ 10⁵, 3 कैंसल, और आई कैन से दिस इज़ 100/4 × 10⁻3 और 25 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन अगर आपको 3 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट करना है, तो आपको जो एंटीने की हाइट है वो कम से कम 25 किलोमीटर चाहिए। 25 किलोमीटर आप ये इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग द एंटीना विल बी रिक्वायर्ड, 25 किलोमीटर। मीन्स यहाँ से लेके अप्रॉक्सीमेटली ब्यास तक लंबा हमें एंटीना चाहिए, इतना बड़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब लेट्स से हम मॉड्यूलेशन कर सकते देते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल था इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर देते हो, ठीक है ना, थ्रू मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके। लेट्स से जस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए, लेट्स से इसको अब हमने 3 मेगाहर्ट्ज़ का बना लिया। जो हमने कैरियर सेलेक्ट की वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, that converts the information signal into the 3 megahertz modulated signal. Now the height of the antenna is again c 3 × 10⁸ divided by 4f, 3 megahertz 10⁶. और दिस इज 300 by 4 × 3, this is 100, this is 25, so it becomes 25 मीटर नाउ, ठीक है। अब ये कितना हो गया 25 मीटर। सो दिस इज़ दी अनदर एडवांटेज ऑफ द मॉड्यूलेशन, कि सिग्नल तो वही है, वही इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको डायरेक्ट ट्रांसमिट करोगे तो कम से कम इतना लंबा एंटीना चाहिए। अब उसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप मॉड्यूलेशन करके हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करोगे तो आपको 25 मीटर का एंटीना चाहिए। सो विच वन इज़ ईजी टू इंस्टॉल? नेचुरली 25 मीटर एंटीना इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, सो दैट्स वाई वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन। सो हम मॉड्यूलेशन अगर मैक्सिमम हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द second advantage of modulation or need of modulation. Now the third advantage of the modulation is removal of interference. जो इंटरफेरेंस होती है ना, इंटरफेरेंस मतलब कम से कम 2 सिग्नल्स में होगी इंटरफेरेंस, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर आप मॉड्यूलेशन यूज़ करते हो, ठीक है। इसकी आप इस पॉइंट की आप डिटेल खुद से स्टडी करना, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। लेट्स से आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स हैं, एक है आपके पास लेट्स से 5 हर्ट्ज़ का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लो फ्रीक्वेंसी होता है इसलिए मैं लो फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। एक है आपके पास 5 हर्ट्ज़ का सिग्नल, एक है आपके पास 10 हर्ट्ज़ का सिग्नल। आपने मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं किया और इन दोनों सिग्नल को एज इट इज़ ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। और अच्छे से अगर इसको करना है, लेट्स से आपके पास एक 5 हर्ट्ज़ का इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, एक 6 हर्ट्ज़ का इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, एक 7 हर्ट्ज़ का है, एक 8 हर्ट्ज़ का है, एक 9 हर्ट्ज़ का है, एक लेट्स से 10 हर्ट्ज़ का है। ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी ना, ऐसे थोड़ी है कि एक ही इन्फॉर्मेशन होगी, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जो एट अ टाइम पे आपको ट्रांसमिट करनी है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मैं ही अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता हूँ, डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स हैं। जैसे फ़ोन भी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेरे पास ये अकेला फ़ोन होगा, ठीक है। कितने फ़ोन यूज़र्स हैं, सभी एट अ टाइम पे कॉल कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि जब मैंने कॉल करनी है कि दुनिया में कोई और इंसान कॉल ही नहीं कर सकता। सो इट मीन्स साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स प्रेजेंट होंगे इन्वायरमेंट में,
ठीक है। लेट्स से हमारे पास हम मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सीन हो गए 1 2 3 4 5 6। हम इसको मैंने एज इट इज़ ट्रांसमिट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो पहला पॉइंट है कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इनके लिए एंटीना बहुत हाई चाहिए, ठीक है। और देन अगर हम इसको एज इट इज़ ट्रांसमिट करते हैं, इफ़ वी ट्रांसमिट दी सिग्नल्स एज इट इज़, तो नेचुरली आप देखो कि 5 हर्ट्ज़ और 6 हर्ट्ज़ में डिफरेंस कितना है, ठीक है। जो भी कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ऐसे नहीं होती कि सिंपल एक पीक से प्रेजेंट है। सो 5 हर्ट्ज़ विल बी ऐसी होगी, दिस इट्स पीक जो होगी वो 5 हर्ट्ज़ पे होगी। सिमिलरली जो 6 हर्ट्ज़ है वो आपके पास ऐसी होगी, 7 हर्ट्ज़ है वो आपके पास ऐसी होगी, 8 हर्ट्ज़ है वो ऐसी। मीन्स जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, सो इट मीन्स ये तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो तो ओवरलैप करेगा ही करेगा, बिकॉज दीज आर एडजस्ट फ्रीक्वेंसीज। दिस इज़ विदाउट मॉड्यूलेशन। अब आप अगर इसको मॉड्यूलेट कर देते हो, लेट्स से सिंपल टर्म्स, लेट्स से 5 हर्ट्ज़ इन 5 6 में कितना डिफरेंस था, 1 का। 6 7 में कितना डिफरेंस था, 1 का। अब आपने इसको मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेट करोगे नेचुरली द लो फ्रीक्वेंसीज विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाई फ्रीक्वेंसी। लेट्स से नाउ 5 इज़ कन्वर्टेड इनटू 5 किलो, 6 is converted into 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो हर्ट्स एंड 10 किलो हर्ट्स। नाउ दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 1 किलो, डैट इज़ 1000 हर्ट्स का, 1000 हर्ट्स का। सो 5 किलो हर्ट्स का जो नेचुरली स्पेक्ट्रम होगा वो ऐसे होगा, और 6 किलो हर्ट्स का स्पेक्ट्रम नेचुरली इन दोनों में डिफरेंस होगा काफ़ी, इन दोनों की पीक्स में। ये हमें ये गैप चाहिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो इसके साथ सुपर इनको ओवरलैप नहीं करेगा, इसका इसके साथ नहीं करेगा, इसका इसके साथ नहीं करेगा। सो दिस इज दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ द इंटरफेरेंस। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं करते तो नेचुरली देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी द एडजेसेंट सिग्नल्स गेट ओवरलैप विद ईच अदर और देयर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बट इफ़ यू, अगर ये तो मैंने किलो में बताया आपको, लेट्स से आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल्स हैं और जो मॉड्यूलेशन है वो इससे करते हो कि दिस 5 इज़ कन्वर्टेड इनटू 5 मेगा, 6 इज़ कन्वर्टेड इनटू 6 मेगा, देन दो एडजेसेंट इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स में आप डिफरेंस 10⁻6 का क्रिएट कर लोगे। सो देयर इज़ वेरी लेस और द नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी दैट एडजेसेंट सिग्नल्स गेट इंटरमिक्सड विद ईच अदर और ओवरलैप विद ईच अदर। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिमूवल ऑफ नॉइज़ कंटेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल पॉइंट कि अगर आप इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़, जो नॉइज़ होती है वो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करती है और कुछ फ्रीक्वेंसीज पर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है, ऑल थिंग एंड द दैट्स व्हाई डिजिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करते हैं हम, बिट एरर रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर नॉइज़ कम इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। सो नॉइज़ का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सो these are the 4 points of the need of the modulation. फर्स्ट वन इज़ क्लियर, लॉन्गर डिस्टेंस, हाइट ऑफ एंटीना λ/4, इसमें जो आपको याद रखना है द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द एंटीना, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट रिलेशन इज़ λ/4। कौन सी फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसमिट करना चाहते हो एंटीना से, उस पर डिपेंड करेगा कि वो एंटीने की हाइट कितनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो किसी भी दो फ्रीक्वेंसीज़ को लेकर कंपैरिजन करके देख लो, बट एक लो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ताकि एक आपका मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन विदाउट मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट करे, दूसरा विद मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट करे, उससे आपको कंपैरिजन होगा। दैन रिमूवल ऑफ इंटरफेरेंस पॉइंट एंड रिमूवल ऑफ नॉइज पॉइंट। So this is the all about the introduction about the modulation, definition of modulation, need of modulation, different types of modulation, analog, digital, pulse, ठीक है। So in the next lecture we will start with the basic diagram of the communication system. ये हमने जो भी टर्म्स थी ये सारी हमने स्टडी कर ली। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे और क्या क्या स्टेजेस होंगे और हर स्टेज का रोल क्या होगा। वेरी सिंपल टॉपिक है वो। उसके बाद सर्टेन टाइप ऑफ सिग्नल स्टार्ट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द AM, ठीक है। ओके, थैंक यू।